हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सोल डिफेंस। आज का अपडेट हमारे सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के असेसमेंट के ऊपर रहने वाला है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, अप्रैल ख़त्म होने को मुश्किल से 2 दिन बचे हैं। उसी के ऊपर स्टूडेंट्स के डाउट आया था कि सर अब असेसमेंट अब क्या मई से स्टार्ट होंगे या फिर जो शेड्यूल में दे रखा था उस डेट से स्टार्ट होंगे। इसके बारे में बात करेंगे। उसी के साथ ये देखेंगे कि हमें एक्टिवेट कैसे करनी है असेसमेंट की आईडी प्रज्ञान पोर्टल पे। ये काफ़ी स्टूडेंट्स को इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है लॉगिन करने में, फॉरगेट पासवर्ड करने में। उन सभी के बारे में बातें करेंगे। उससे पहले अगर अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे असेसमेंट की तरफ कि भाई कितना टाइम मिलेगा, हमें समय दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, पिछली बार की तरह 2 ऑप्शन मिलेंगे नहीं, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रज्ञान पोर्टल का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर चले जाइएगा। जैसे उस पर जाएंगे आपको 3 लाइन्स दिखेगी, 3 लाइन्स पे क्लिक करके लॉगिन पे दबा देना है। अब लॉगिन करने के बाद आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपकी आईडी है कोई जीमेल आईडी नहीं है। वो जीमेल आईडी आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखी है, एप्लीकेशन फॉर्म भरा था जब आपने शुरू में। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा आपको जीमेल आईडी डालने का या देखने का। ये डाउट क्लियर? तो आईडी का आपका फॉर्मेट क्या रहेगा, जो भी आपका सोलो नंबर है बीच में स्लैश स्लैश डाल के @sol/due.ac.in। अब काफ़ी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, स्लैश सोल के बाद डॉट लगा रहे हैं, इस वजह से उनका वहीं एरर आ रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें तो चलिए यहाँ तक क्लियर। बाद में भी स्टूडेंट्स की दिक्कत क्या आती है, जैसे उन्होंने आईडी पासवर्ड डाला, जैसे ही लॉगिन करने जाते हैं इस टाइप से आपके पास से ऑप्शन आ जाते हैं। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप सिर्फ दिन में 2 बार ट्राई कीजिए और आईडी को एक्टिवेट करने की कोशिश कीजिए। बार बार अगर आप ट्राई करेंगे तो आपकी आईडी लॉक कर दी जाएगी और वो लॉगिन फेल का ऑप्शन दिखाएगा। फिर आपको दोबारा पीछे आ जाना, लॉगिन पे क्लिक करके फॉरगेट पासवर्ड कर देना है। यहाँ पे जो आपकी एंटर लॉगिन आईडी मांगेगा, तो यहाँ पे आपको वही स्लैश करके, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया @so/due.ac.in, वो यहाँ पे आपको भर देनी है। अगर आपकी मेल आईडी नहीं चल रही है तो आपको दिक्कत हो सकती है, उसके लिए आपको साउथ कैंपस जाना ही जाना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे लॉगिन आईडी डालेंगे और ये कैप्चा फिल करेंगे रीसेट पासवर्ड का, तो आपके मेल पे मेल भेजी जाएगी जिसमें आपको रीसेट का लिंक मिल जाएगा। तो आप अगर बार बार ये कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि वो सेम मेल में ही बार बार रीसेट का लिंक भेजते हैं। तो उस मेल में जब तक वो सबसे पहले, मतलब सबसे कम टाइम की और डेट, और वो देखिएगा कि मुझे लेटेस्ट मेल कौन सी है, उसी लेटेस्ट मेल पे आप क्लिक करके अपना आईडी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जो आपका पुराना पासवर्ड था, जो नया बनाना चाहते हैं, वो यहाँ पे आप स्पेशल कैरेक्टर्स लगा के स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अच्छा से अच्छा बना सकते हैं। ये डाउट क्लियर कि आपको कैसे क्या करना है। मेल आईडी नहीं है तो मेल आईडी के लिए आपको साउथ या नॉर्थ कैंपस विजिट करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेल आईडी के आपका आईडी पासवर्ड रिसेट नहीं होगा। अब देखिए, आपका जो रिवाइज्ड एकेडमिक कैलेंडर आया था जिसमें शेड्यूल था 15 तारीख को, वो इस टाइप का आया था, जिसमें बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के कहाँ से दे रखे थे उन्होंने, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के, कि भाई 29 अप्रैल यानी कल से आपके असेसमेंट स्टार्ट कर दी जाएंगे। ये इंग्लिश ऑनर्स में भी 29 दे रखा था, पॉलिटिकल साइंस में भी 29 दे रखा है, साइकोलॉजी में भी, साइकोलॉजी को हटाइए, बीकॉम ऑनर्स को दे रखा है 6 मई से। चलिए आगे की बात आगे देखेंगे। 29 अप्रैल, अब ये लास्ट में आपको देखना है इन्होंने लिखा क्या है, 29 अप्रैल से 18 मई। तो इससे ये तो समझ में आता है कि आपको कम से कम 10 से 12 दिन दिए जाएंगे आपको सारे असेसमेंट करने के लिए। पुराने वाले हिसाब रहेगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि 2 बार आपको चांस दी जाएगी, जो बेस्ट होगा उसके मार्क्स ले लिए जाएंगे और आप किसी भी टाइम पे आपका असेसमेंट कंप्लीट कर सकते हो। वही एमसीक्यू मोड में होंगे, वही टाइमिंग दी जाएगी और वही आपको एमसीक्यू टिक कर करके आगे बढ़ाना होगा। ये डाउट क्लियर? अब आपको लास्ट में सबके दिखेगा कि सबके 18 मई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये मान लीजिए कि आप 18 मई 29 से, मतलब 18 दिन, और मिनिमम ये आपको 10 से 12 दिन तो देंगे देंगे। तो हो सकता है 3-4 दिन का फ़र्क रहे ऑनर्स वालों में और प्रोग्राम वालों में। चलिए मैं आगे अगला भी दिखा देता हूँ आपको। अब देखिए, बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम इन्होंने कहाँ दे रखा है, बीए प्रोग्राम का तो 22 से ही दे रखा है। अब इससे बस देखिए, ये मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था पहले भी, क्योंकि ये अनुमानित है, मतलब इस बीच में स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये कोई आपको 20 से 25 दिन तो देंगे नहीं। बाकी होपफुली हो सकता है कि कल परसों में किसी कोर्स के डैशबोर्ड पे, अब बात रही पता कैसे चलेगा, जब तक आप अपनी एक्टिवेट नहीं करेंगे आईडी, आपको मैसेज शायद भेजा जाए सोल की तरफ से कि आपके स्टार्ट हो चुके हैं, अपना पोर्टल लॉगिन कीजिए और अपना असेसमेंट कंप्लीट कीजिए। या फिर आपको अपनी एक्टिव लॉगिन आईडी का पासवर्ड डाल के चेक करते रहना पड़ेगा कि वहाँ पे सब्जेक्ट्स शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सेकंड सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर के।
तब इससे पता चलेगा कि हाँ भाई आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अगर हमें पता चलेगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आपको पता चलता है तो आप टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आपको आईडी पासवर्ड लॉगिन करने के बाद सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट शो हो रहे हैं नहीं हो रहे। बस वही तरीका और कोई तरीका नहीं है पता करने का। ये डाउट क्लियर? कब से होंगे? मई में जाने के चांसेस तो हैं ही। होपफुली इन्होंने 29 डाला है तो भाई कल और परसों का समय और देते हैं। आपको अपना डैशबोर्ड चेक करते रहना है, जैसे वहाँ पे दिखा देगा तो उससे आपके स्टार्ट हो जाएंगे। वो सोल की तरफ से ही होगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, हमें कुछ नहीं करना है। हमें बस अपना डैशबोर्ड चेक करते रहना है प्रज्ञान पोर्टल वाला कि वहाँ पे सब्जेक्ट शो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो बस यही वीडियो थी, चलिए वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।